हेलो दोस्तों। तो आज की जो कहानी है ये कहानी है चेन्नई की। चेन्नई में जो लोग रहते हैं उनको तो उस जगह के बारे में पता ही होगा जो मैं इस कहानी में बताने वाला हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। साल 2011 चेन्नई का एक इलाका वेलुचेरी। यह इलाका शहर के सबसे तेजी से बढ़ते इलाकों में से एक था। नई नई इमारतें बन रही थी, लोग अपने सपनों का घर खरीद रहे थे। उसी इलाके में एक नई सोसाइटी बन रही थी, ग्रीन पाम रेजिडेंसी। बाहर से देखने पर यह सोसाइटी बहुत सुंदर लगती थी। ऊंची इमारतें, पार्क, बच्चों के खेलने के लिए जगह और चारों तरफ हरियाली। लेकिन इस सोसाइटी के बारे में एक अजीब अफवाह धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहते थे इस सोसाइटी में कुछ ऐसा है जो रात के बाद जाग जाता है। नए परिवार का आगमन। एक दिन इस सोसाइटी में रहने के लिए एक नया परिवार आया। परिवार में थे राहुल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेहा उसकी पत्नी, आरव उनका 7 साल का बेटा। राहुल की कंपनी चेन्नई में थी, इसलिए उन्होंने यही घर खरीद लिया था। पहले दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। पड़ोसी आई, सबने स्वागत किया। लेकिन एक अजीब बात हुई। जब राहुल के परिवार ने अपना सामान घर में रखा तो सामने वाले फ्लैट की एक बूढ़ी औरत उन्हें चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब डर था। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते आंटी। लेकिन बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, वो बस धीरे से बोली, रात के बाद खिड़की मत खोलना। और फिर बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। नेहा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो उनकी पहली रात, उस रात सब जल्दी सो गए। करीब रात के 2 बजे नेहा अचानक जाग गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई धीरे धीरे गलियारे में चल रहा हो। नेहा ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि आवाज़ घर के अंदर से आ रही है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे से उठी और कमरे से बाहर आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी उसे किचन की तरफ से हल्की रोशनी दिखाई दी। नेहा ने सोचा राहुल शायद पानी पीने के लिए गया होगा। वो किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुंची वहाँ कोई भी नहीं था। लाइट अपने आप जल रही थी और तभी पीछे से किसी ने धीरे फुसफुसाया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? नेहा का खून जैसे जम गया हो। वो तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह नेहा ने ये बात राहुल को बताई। राहुल हंस पड़ा, अरे तुमने सपना देखा होगा। लेकिन उसे समय उनका बेटा आरव बोला, मम्मी वो आंटी फिर आई थी। नेहा चौंक गई। कौन आंटी? आरव धीरे से बोला, वो जो रात में मेरे कमरे में खड़ी थी। अब कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। राहुल ने कहा, आरव मजाक मत करो। लेकिन आरव का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो आंटी कह रही थी ये घर हमारा है, सोसाइटी का रहस्य। उस दिन शाम को राहुल पार्क में टहल रहा था। वहाँ उसकी मुलाकात सोसाइटी के वॉचमैन रामासामी से हुई। राहुल ने उससे पूछा, यह सब लोग इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? रामासामी कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब आपको यह घर नहीं लेना चाहिए था। राहुल ने पूछा, क्यों? वॉचमैन ने चारों तरफ देखा और फिर धीमे आवाज में कहा, क्योंकि इस सोसाइटी की जमीन पर पहले एक पुराना शमशान घाट था। राहुल हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन रामासामी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, साहब अंधविश्वास तब तक होता है जब तक आप खुद उसे देख ना ले। उस रात राहुल को वॉचमैन की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। लेकिन उसी रात करीब रात के 1:30 बजे घर में अचानक बिजली चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया।
नेहा ने कहा, राहुल इन्वर्टर क्यों नहीं चल रहा? राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बाहर देखने गया। तभी गलियारे में उसे कुछ अजीब दिखा, जैसे कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा हो। राहुल ने सोचा शायद पड़ोसी होगा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ की, वहाँ कोई नहीं था। उसी समय पीछे से दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। राहुल घबरा गया और तभी उसे साफ साफ आवाज़ सुनाई दी, ये घर हमारा है। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। अगले दिन राहुल ने सोसाइटी के पुराने लोगों से बात की। पहले तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, फिर एक बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो ब्लॉक सी या फ्लैट नंबर 302 मत पूछना। राहुल चौंक गया, क्योंकि वही उनका फ्लैट था। बुजुर्ग ने बताया, लगभग 10 साल पहले इस फ्लैट में एक परिवार रहता था। परिवार में थे सुरेश, उसकी पत्नी लक्ष्मी, उनकी बेटी अनन्या। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात उस फ्लैट से बहुत जोर की चीखें सुनाई दी। लोग दौड़कर आए, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सुरेश और उसकी पत्नी मरे हुए पड़े थे और उनकी बेटी गायब थी। उस दिन के बाद लोग कहते हैं कि उस फ्लैट में अजीब चीज़ें होती है। राहुल को अभी भी भरोसा नहीं था। उसने सोसाइटी ऑफिस में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की। वॉचमैन ने पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के 2:03 पर कुछ ऐसा दिखा जिसने राहुल को हिला दिया। फुटेज में साफ दिख रहा था, राहुल के फ्लैट का दरवाज़ा बंद है, लेकिन उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो कमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यही थी, उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था, जैसे वो गुस्से में हो। और फिर अचानक वे कमरे के अंदर घुसती हुई दिखी। स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस दिन के बाद आरव का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर अकेले बैठकर किसी से बात करता था। नेहा ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? आरव मुस्कुराया और बोला, मेरी दोस्त से। कौन दोस्त? आरव ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो अनन्या। नेहा का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि यह नाम बुजुर्ग ने बताया था। एक रात नेहा की आंखें खुली। उसे लगा कोई आरव के कमरे में गा रहा है। एक धीमी अजीब आवाज़। नेहा धीरे धीरे कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई। आरव बिस्तर पर बैठा था और उसके सामने हवा में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल लंबे थे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे से बोली, ये घर हमारा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अचानक वो लड़की ने नेहा की तरफ देखने लगी और एक पल में गायब हो गई। अगले दिन राहुल ने पुलिस रिकॉर्ड निकलवाया। उसे पता चला उस रात सुरेश ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। फिर उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उनकी बेटी अनन्या उस रात से कभी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं वो मर गई, कुछ कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वही है और वो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती। एक रात अचानक आरव गायब हो गया। पूरी परिवार उसे ढूंढने लगा। तभी राहुल को छत से आवाज आई। वो दौड़कर ऊपर गया। छत पर आरव खड़ा था और उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। वो धीरे धीरे आरव को छत के किनारे की तरफ ले जा रही थी। राहुल चिल्लाया, आरव। अचानक लड़की ने राहुल की तरफ देखा और उसकी आवाज बदल गई, एक घर हमारा है। फिर अचानक वो हवा में गायब हो गई। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। उस घटना के बाद राहुल का परिवार उसी रात वो घर छोड़कर चला गया। कुछ महीनों बाद वो फ्लैट फिर से बेच दिया गया
नया परिवार भी वहाँ रहने लगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया, क्योंकि रात के 2 बजे उन्हें हमेशा एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती थी, ये घर हमारा है। और आज भी चेन्नई की उस इलाके में लोग कहते हैं ग्रीन पाम रेजिडेंसी के फ्लैट 302 में रात के बाद कोई नहीं रहता, क्योंकि वह अब भी अनन्या इंतज़ार कर रही है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ। तो कहानी पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती है अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।